अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हज के जो मकामात हैं उसमें दो इम्पोर्टेंट मकामात हैं, एरिया है जिसको हुदूद हरम और मीकात कहते हैं। तो इन दो जगहों को जानना ज़रूरी है। ये हुदूद हरम किसको कहते हैं, मीकात किसको कहते हैं, और उसके आगे अगर आपको एक से ज़्यादा मरतबा उम्रा करना है तो वो कैसे करेंगे, और हरमैन में यानी कि मक्का और मदीना में नमाज पढ़ने का सवाब और इबादत का सवाब क्या है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। तो इंडेक्स पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि हुदूद हरम और मीकात, ये दो क्या चीज़ें हैं। यानी कि जब भी आप हज ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, ऑनलाइन हो या फिर किसी मस्जिद या फिर किसी प्रोग्राम में, तो आपको ये दो लफ्ज़ बार बार सुनने मिलेंगे, हुदूद हरम और मीकात। तो ये किसको कहते हैं, ये इंशाल्लाह बताऊंगा। और जब आप किताबें पढ़ेंगे हज के बारे में, तो आपको एक टर्म, एक लफ्ज़ जो है बार बार सुनाई देगा, यानी कि आफाकी, ये किसको कहते हैं। और अहराम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि आपको अहराम कहाँ से बांधना है, और अहराम की जो है वो अहराम बांधने के लिए आपको कहाँ पे होना ज़रूरी है। फिर जो मीकात है, वो दुनिया में जितने मुल्क हैं, हर एक मुल्क वालों के लिए अलग अलग मीकात है। वो कौन सी मीकात है इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। और हरम में और हुदूद हरम में नमाज पढ़ने का सवाब क्या है, इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। और एक से ज़्यादा उम्रा आपको करना है तो कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं कि हुदूद हरम और मीकात क्या है। तो हुदूद हरम यानी कि मक्का में जो काबा है, तो उसके अतराफ में जो है एक बहुत बड़ा एरिया है। वो एरिया की एक बाउंड्री है जो इंशाल्लाह आपको मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा। तो उस बाउंड्री को जो है वो हुदूद हरम कहते हैं। हुदूद यानी हुदूद जो है, ये लफ्ज़ है, ये आया है हद से। हद के मानी है बाउंड्री के, तो हरम की बाउंड्री। तो अक्सर समझते हैं कि लोग जो काबे के तरफ जो मस्जिद हरम है उसी को बाउंड्री समझते हैं, लेकिन हुदूद हरम भी एक कंसेप्ट है। तो वो एक चीज़ है। और मीकात, मीकात किसको कहते हैं। मीकात असल में एक जगह का नाम है, यानी कि एक पांच, टोटल 5 जगहें हैं जिनको मीकात कहा गया है। और जो हज और उम्रा करते हैं तो उनको मीकात से पहले, यानी उस जगह से पहले एहराम की हालत में होना और एहराम की और उम्रे की नियत करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो दम वाजिब होगा। दम वाजिब का मतलब क्या है, एक जानवर, एक बकरा जो है वो ज़ुबह करना पड़ेगा। तो ये हुदूद हरम और मीकात के बारे में है। तो अभी जानते हैं कि हुदूद हरम एक्चुअली में क्या है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो है काबतुल्लाह है। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पर काबा है, काबा है। और यहाँ पे जो है मस्जिद हरम है, जैसे ग्रैंड मॉस्क लिखा है। और ये जो पूरी जो बाउंड्री है इसको कहेंगे हुदूद हरम। यानी कि ये जो पूरा एरिया है इसमें अजीज़िया भी आता है। अजीज़िया जो है वो इसके आसपास है, यहाँ से जो है वो तकरीबन यहाँ पे आपका अजीज़िया है, जो कि एक 5 से 6 किलोमीटर है। तो ये इंटायर जो बाउंड्री है ये हुदूद हरम कहलाती है, काफ़ी बड़ी बाउंड्री है। तो इसको जो है हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो ये दूसरी डायग्राम है, इससे आपको जो है काफ़ी क्लियर होगा। यहाँ पे जो है वो काबतुल्ला है। और टोटल जो है वो कितने इसके बाउंड्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जगह पे ये बाउंड्रीज जो है वो स्प्रेड है, यानी कि फैली हुई है। तो जैसे कि जीराना है, तो जीराना जो है वो काबतुल्ला से हरम से कितना दूर है, ये आपको जो है वो 13.5 माइल्स है। तो ये यहाँ इस डायग्राम में जो है माइल्स में दिया हुआ है। माइल यानी कि 1 मील जो होता है वो 1600 मीटर का होता है, यानी कि 1.6 किलोमीटर इक्वल टू 1 माइल। तो जीराना जो है वो 13.5 माइल है। और तनीम है, यानी कि यहाँ पे जो है मस्जिद आयशा भी जो है, अक्सर जो हज उम्रा को गए हैं उनको पता होता है। तो तनीम कितना दूर है, ये जो है 4.6 माइल्स है। फिर नखला है, नखला कितना दूर है नखला जो है वो 8 माइल्स है।
फिर अरफात है, जो कि हम अक्सर जानते हैं हाजी, मीना, अरफात, मुजदलफा, वो भी जो है हुदूद हरम में है। अरफात कितना है? वो 13.5 माइल्स है। अदा लिब्ना, ये भी एक हुदूद हरम में से है, तो ये 10.5 माइल्स है। और ये जो है हुदैबिया है। हुदैबिया ये वो मकाम है जहाँ पे जो है वो मदीना से सहाबा और अल्लाह के नबी उम्रा के लिए आए थे, और उनको उम्रा करने न दिया गया, और वो वहीं से वापस चले गए। तो ये जो है ये हुदैबिया है। ये कितना है? ये 13.5 माइल्स है। तो इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो ये जो एरिया है, इसको हुदूद हरम कहते हैं। और इस एरिया के अंदर जो भी नेकी होगी, वो नेकी का सवाब जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस बाउंड्री के बाहर एक नेकी करेंगे या इस बाउंड्री के अंदर नेकी करेंगे, तो दोनों नेकी जो है बराबर नहीं है। उसका सवाब जो है बहुत ज़्यादा है। वो कितना ज़्यादा है, वो इंशाल्लाह भी जो है आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये हुदूद हरम है, और ये जो है इसके बाउंड्रीज हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अजीज़िया जो है वो भी हुदूद हरम में ही आता है। तो अभी ये जो हुदूद हरम है, ये डिसाइड किसने की है, बनाई किसने है? ये ना सऊदी गवर्नमेंट ने बनाई है, और ना ही जो है वो कुछ साल पहले या फिर कुछ सदियों कुछ 100 साल पहले बनी, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मक्का मुकर्रमा की चारों तरफ हुदूद मुकर्ररा पर निशानात बने हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये मकामात बताए थे, और वहाँ निशानात लगा दिए गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बनवाए। फिर हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वगैरह ने अपने अपने ज़माने में तजदीद की, यानी कि इसको थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे किया। तो ये जो हुदूद हरम है, ये असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डिसाइड किए हैं। उसके बाद में जो है वो थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है। तो जिद्दा की तरफ से मक्का मुकर्रमा से 10 मील के फासले पर ये यहाँ पे जो है पूरी बताई गई कि मदीना से जो है वो तनीम पर है, और यमन की जानिब से जो है वो अज़ाअतुल लबन है, फिर इराक की तरफ से जो है वो 7 मील जोराना है। तो ऐसी जो है ये हुदूद हरम की जो है वो तफसील है। तो हुदूद हरम के ताल्लुक से भी एक अ, जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, जान लें। आप जब जिद्दा से मक्का की तरफ जाएंगे, तो आपको अगर थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे, तो ऐसी जो है आपको जैसे हुदूद हरम शुरू होगा, ऐसे आपको बोर्ड दिखाई देंगे कि मुस्लिम्स ओनली, यानी कि हुदूद हरम के अंदर जो है सिर्फ एक ईमान वाले को, एक मुसलमान को ही जो है वो एंट्री है। यहाँ पे देखेंगे कि लिल मुस्लिमीन फ़कत, और ये मक्का की तरफ रास्ता जा रहा है। फिर फॉर नॉन मुस्लिम्स या गैर मुस्लिमीन, यहाँ पे जो है वो ताइफ है, और वो जीराना है, या फिर अल्लाइफ है। तो ये यहाँ पे जो है नॉन मुस्लिम है, उनको यहाँ से एंट्री है, और जो मुस्लिम है उनको स्ट्रेट जो है मक्का की तरफ एंट्री है। तो अगर आप गौर से रोड पे जो साइन बोर्ड से उसको फॉलो करेंगे, तो ये बोर्ड जो है आपको वहाँ पे आसानी से दिखाई देगा। तो जैसे ही हुदूद हरम आएगा, तो एक दुआ है, सुन्नत है, अगर इसको आप किताबों में पढ़ लें तो इंशाल्लाह जो है वो अच्छा है। वैसे नहीं भी पढ़ेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन हमें हर एक अमल को जो है वो जान जान के सीख के पढ़ना है। तो ये भी जो है दुआ है। ये दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा इन्ना हादा हरमुक व हरमु रसूलिक फहर्रिम लहमी व दमी व अज़मी अलन नार, अल्लाहुम्मा आमिन्नी मिन अज़ाबिका यौम तबअसु इबादक वजअलनी मिन उलियाइक व अहली ताअतिक व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये आपको जो है हज की किताबों में जो ये दुआ जो मिल जाएगी। ये दुआ आप याद कर लें। अगर याद नहीं है तो आप जो है उसको किताब में देख के पढ़ लें। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि हम जो है तमाम दुआओं का एहतमाम करें। अभी आते हैं कि हुदूद हरम के अंदर जो है वो नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो कैसा है। तो देखिए ये हदीस है कि इस हदीस में क्या गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी अपने घर पे नमाज पढ़े तो सिर्फ एक नमाज का सवाब उसको मिलता है, मोहल्ले की मस्जिद में 25 गुना, जामिया मस्जिद में 500 गुना, बैतुल मक़दस में 50,000। बैतुल मक़दस यानी कि जो फ़लस्तीन में है, और बैतुल मक़दस में पड़ता है तो 50,000।
मेरी मस्जिद में यानी कि मदीने पाक में पढ़ता है तो 50,000, बैतुल मकदस में 25 और मदीने पाक में 50, और मक्का मुकर्रमा की मस्जिद में 1 लाख नमाजों का सवाब है। तो यानी कि हम जो है मक्के के बाहर अपने घर में या फिर इंडिया में नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, तो 27 गुना सवाब है। लेकिन वही नमाज अगर हम मक्का मुकर्रमा में पढ़ते हैं तो 1 लाख नमाजों का सवाब है। तो मक्का मुकर्रमा में पढ़ने का मतलब क्या है कि हुदूद हरम के अंदर, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये जो हुदूद है, यहाँ पे जो हुदूद बताए गए हैं, तो ये हुदूद के अंदर जो है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे काबतुल्लाह के अंदर, तो आपको 1 लाख नमाजों का सवाब है। और कुछ उलमा का कहना है कि अगर आप ये जो इंटायर बाउंड्री है, अगर बाउंड्री के अंदर भी पढ़ते हैं तभी भी जो है वो 1 लाख नमाज का सवाब होगा। लेकिन काबा के अंदर पढ़ने से जो है वो आपको और ज़्यादा सवाब इसलिए मिलेगा क्योंकि वहाँ पे जमात होती है, और जमात जो है काफ़ी बड़ी होती है, तो जितनी बड़ी जमात होगी उतना ज़्यादा जो है सवाब होगा। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ों को जो है वो काबतुल्लाह में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे जो हुदूद हरम है उसके अंदर भी नेकी करने का सवाब जो है वो 1 लाख गुना तक बढ़ जाता है। तो जैसे कि जो है वो सवाब बढ़ गया है, तो इसलिए गुनाहों का भी जो गुनाह लिखे जाते हैं, तो उलमा ने लिखा है कि उसका भी जो है वो गुनाह बढ़ जाता है। इसलिए हम इस बात की कोशिश करें कि हम पूरे सफ़र में जो है वो गुनाहों से बचें, यानी कि निगाहों की हिफाजत हो, और जो है वो जो दूसरे गुनाह आदमी करता है तो उससे जो है वो बचने की कोशिश करें। तो मक्का और मदीना में दोनों मस्जिदों को हरम कहते हैं। यानी कि जब हज पे जाएंगे तो आप मक्का में रहेंगे तो भी मस्जिद हरम को जो है वो हरम कहा जाएगा। जब आप मदीना पहुंचेंगे तो जो मस्जिद नबवी है उसको भी हरम कहा जाएगा। तो हरम से मुराद जो है वो दोनों मस्जिदें हैं। और अगर जो है वो दोनों मस्जिदों को एक साथ कहना है तो हरमैन कहते हैं, और उसके बाद में जो है वो शरीफैन भी लगा देते हैं। तो पूरा जो मुकम्मल वर्ड होता है उसको हरमैन शरीफैन कहा जाता है। तो जब कोई हरमैन शरीफैन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब है कि मक्का की मस्जिद और मदीना की मस्जिद दोनों को रेफर किया जा रहा है। मक्का हरम में 1 लाख एक नमाज का सवाब 1 लाख है, और मदीना हरम में एक नमाज का सवाब जो है वो 50,000 है। जैसे कि अभी आपको मैंने स्क्रीन पे हदीस जो है पढ़ के सुनाई। तो ये दूसरे जो है उलमा के कौल हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि रिवॉर्ड फॉर प्रेइंग इन मक्का अप्लाइज टू ऑल ऑफ द हरम, नॉट जस्ट द मॉस्क विच इज एट द प्लेस ऑफ तवाफ। तो उलमा के यहाँ पे कौल लिखे हुए हैं कि जो 1 लाख गुना जो सवाब बताया गया है वो सिर्फ मस्जिद हरम के लिए नहीं है, यानी कि जहाँ पे तवाफ होता है काबे के तरफ में, बल्कि वो जो पूरा इंटायर जो पूरा हुदूद हरम है उसके लिए अप्लीकेबल है। तो ये जो लिंक है यहाँ पे आपको मुकम्मल पूरा फतवा जो है वो पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो है ये पूरा फतवा है, इसको जो है आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और इसकी लिंक भी जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये भी जो दो फतवे हैं इनका भी जो है वो मोरलेस एक ही कंक्लूजन है कि हुदूद हरम में भी 1 लाख हर एक नेकी का जो सवाब है वो 1 लाख गुना बढ़ जाता है। तो ये हो गया हुदूद हरम के ताल्लुक से। अभी मैं आपको मीकात के ताल्लुक से बताता हूँ कि टोटल जो है ये 5 मीकात हैं। पहले तो कर्नुल मनाजिल है जो कि काबतुल्ला से 75 किलोमीटर दूर है, और यलमलम है जो कि 92 किलोमीटर दूर है। अल जोहफा है जो कि 183 है, और जुल हलेफा जो कि मदीना के करीब है, 450 किलोमीटर है, और दार अल इर्क यानी कि जो 94 किलोमीटर है। तो ये जो है पूरे जो है मीकात हैं। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि इन मीकात के पहले एहराम बांधना और उम्रे की नियत करना जो है ज़रूरी है। तो जो इंडिया से हाजी जाते हैं उनके लिए जो मीकात लगती है वो यलमलम है, जो इंडिया से जिद्दा की फ़्लाइट में जा रहे हैं। और जो पहली फ़्लाइट में जाएंगे मदीना के लिए, तो मदीना से जो है वो जब जिद्दा मक्का की तरफ रवाना होंगे तो रास्ते में जुल हलेफा जगह लगेगी, वहाँ से जो है वो हाजियों को एहराम बांध के मक्का की तरफ रवाना होना है। और मक्का में दाखिल होते ही जो है वो सबसे पहले जो है वो उम्रा करना है, यानी कि होटल पे जाके फ्रेश होके आराम करके फिर जाके आपको उम्रा करना है।
फिर जो कर्नुल मनाजिल है, ये भी हाजियों को जो है वो अक्सर यहाँ भी मीकात पे जाना होता है। यानी कि हज के बाद जो है अक्सर हाजी क्या करते हैं कि ताइफ के जियारत के लिए जाते हैं। तो ताइफ की वापसी में जो है ये मीकात लगती है, जिसको कर्नुल मनाजिल कहते हैं। तो यहाँ से भी जो है एहराम पहन के आपको वापस मक्का में एंट्री करना है, और आने के बाद जो है वो उम्रा करना है। तो जब भी मीकात से बाहर जाएंगे, या या फिर मक्का से मीकात बाहर जाके अंदर आएंगे, या फिर डायरेक्ट मीकात से बाहर से अंदर आएंगे, दोनों वक्त में जो है वो उम्रा करना जरूरी है। तो यहाँ पे हाँ, और एक मसला है कि आफाकी का, यानी कि आफाकी जो है वो किसको कहते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक किताब है हज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसमें लिखा है कि मीकात की हुदूद दुनिया के चारों तरफ के आखिरी किनारों तक की जमीन है। मीकात की हुदूद से दुनिया के चारों तरफ के किनारों की जमीन को आफाक कहते हैं। तो इन शॉर्ट जो है वो आफाकी का मतलब होता है फॉरेनर, यानी कि उस जगह से बाहर रहने वाले। तो जो मिकात है, जो मैंने आपको बताया, तो जो मिकात के बाहर लोग रहते हैं उनको जो है वो उस जगह को आफाक कहते हैं, और वहाँ के रहने वालों को आफाकी कहते हैं। जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया जो है वो मिकात से बाहर है, तो इंडिया वाले जो है वो आफाकी कहलाएंगे, और इंडिया जो है वो आफाक में है, यानी कि फॉरेनर के इसमें आएगा। तो मसला क्या है कि आफाकी के लिए मक्का मुकर्रमा या हरम शरीफ में दाखिल होने से पहले, मीकात से पहले हज और उम्रा का एहराम बांधकर आना जरूरी है, वरना दम लाजिम होगा। दम लाजिम होने यानी आपको एक जानवर की कुर्बानी करनी होगी। तो ये जो है इसको आफाकी कहते हैं। अब इस पे बात करते हैं कि जो 5 मीकात हैं वो किन किन जगहों से आने वालों के लिए। तो सबसे पहले जो जुल हुलैफा है, तो जैसे कि बताया गया कि मीकात फॉर दोस हु लिव इन मदीना, यानी कि जो मदीना से मक्का की तरफ आएंगे तो वो जुल हुलैफा मीकात से होके आएंगे। और जो ज़ातल इर्क है वो किसके लिए है, वो इराक, ईरान और उसके आसपास के कंट्रीज के लिए है। जो कर्नुल मनाजिल है वो किसके लिए है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी और उसके आसपास के इलाकों के लिए है। और अल जोहफा वो किसके लिए है, वो सीरिया, पैलेस्टीन, फ़लस्तीन, इजिप्ट, मोरक्को, स्पेन और उस टाइप के डायरेक्शन के मुल्कों के लिए है। और सबसे आखिर में जो यलमलम है, वो जो इंडिया, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, मलेशिया उस साइड के लोगों के लिए जो है वो यलमलम है। यानी कि इन जगहों के पहले जो है वो एहराम का बांधना और एहराम की नियत करना ज़रूरी है। तो इन जगहों पर जाके एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है। एहराम जो है वो फ्लाइट में जब बैठेंगे तभी बांध सकते हैं, लेकिन इन मकामात के पहले पहले जो है वो उम्रे की नियत करना ज़रूरी है। उम्रे की नियत कैसे करेंगे, तो वो जो है जब उम्रे का वीडियो आएगा तो इंशाल्लाह उसमें बताऊंगा। दुआ पढ़ना है और नियत करना है, तो इससे जो है वो उम्रे की नियत हो जाएगी। तो ये 5 मिकात हैं जो अपने अपने मुल्कों वालों के लिए अप्लीकेबल हैं। अभी बात करते हैं कि एक से ज़्यादा उम्रा कैसे करेंगे। यानी कि जब आप आपका हज का सफ़र शुरू होगा, मक्का जाएंगे, तो मक्का जाते बराबर जो है पहला उम्रा जो है वो आप पे ज़रूरी है, वाजिब है। और उसके बाद अगर आपको एडिशनल उम्रा करना है तो वो कैसे करना है। तो आप जो है उस वक्त मुकीम मक्का कहलाएंगे, यानी कि मक्का रेसिडेंट कहलाएंगे। तो या तो आप जो है मक्का से वापस मिकात के पॉइंट जाएं, जैसे मैंने 5 पॉइंट बताए, वहां से आप जाके एहराम बांधें। या फिर ये 3 पॉइंट है। पहला जो है वो मस्जिद आयशा है, जो कि हरम से 7-8 किलोमीटर दूर है। और दूसरा जो है वो जुराना है। और तीसरा जो है वो हुदैबिया है। इन तीनों मकामात पे जाके आप जो है क्या कर सकते हैं, एहराम बांध के नियत करके वापस हरम शरीफ आके आप उम्रा कर सकते हैं। तो एक दिन में आप अपनी जिस्मानी ताकत के मुताबिक जितना चाहे उतने उम्रा कर सकते हैं। तो उम्रा की कोई लिमिट नहीं है, बस अपनी जिस्मानी ताकत के मुताबिक है, जितना आप करना चाहें करें। एक उम्रा करने के लिए तकरीबन जो है वो 3 से 4 घंटे लगते हैं। हर मरतबा उम्रा करने में आपको सर के बाल हलक करना है, और उम्रा मीकात से या मकाम हिल से शुरू करना है। यानी कि जो मैंने बताया कि 5 मीकात में से किसी एक मीकात पे जाएं, या फिर जो है जो 3 मीकात फॉर मक्का रेसिडेंट हैं उन तीनों में से किसी एक पर आप जाके अ, उम्रा कर सकते हैं। मीकात से अगर मक्का दाखिल हो रहे हैं तो अहराम की हालत में होना ज़रूरी है और उम्रा करना है, जैसा कि ताइफ। तो
मीकात में, और ये जो 3 पॉइंट है इसमें फ़र्क ये है कि मीकात से जब भी आएंगे तो उम्रा करना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये 3 मुकामात में एक मुकाम पे जाते हैं, मस्जिद आयशा, जुराना, हुदैबिया, तो अगर आपको उम्रा करना है तभी आप यहाँ से जो है वो एहराम के बांधे और उम्रा करें। अगर नियत करने की नहीं है तो यहाँ पर मकामात पे जाकर भी उम्रा नहीं करेंगे तो उसे दम वाजिब नहीं होगा। लेकिन मीकात का मसला जो है अलग है। मीकात पे दाखिल होंगे, मीकात से वापस जो है हरम में इंटर होंगे, तो हर मर्तबा जो है वो उम्रा करना है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है मीकात और हुदूद हरम और सवाब के बारे में, और एक से ज़्यादा उम्रा कैसा करना है उसके बारे में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी हासिल भी होगी। कुछ क्वेश्चन है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।